हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सभी ने अपनी अपनी प्रिपरेशन तो कर ली होगी। देखिए, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। सेमेस्टर 5th में अगर आपके पास हिस्ट्री है तो ये आपका पेपर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, ये जो पेपर है आपका ये हिस्ट्री का है, इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 20th सेंचुरी। ये आपका 20th सेंचुरी वाली वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है, जो कि अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें, ये कहें इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ होने वाली हैं उनमें भी आप क्वेश्चन पेपर एंड अपनी स्टडी की सारी चीज़ें देख पाएंगे, जो कि आपकी स्टडी को ईजी बनाएंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये टोटल 75 मार्क्स का दे रखा है। और देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें, यानी आप अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट करें, उससे पहले जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आपको जो निर्देश दे रखे होते हैं उनको पढ़िए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इसलिए मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह। ओके, तो आपको निर्देश ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके निर्देश हैं, जिसमें पहले आपको बताया गया है कि आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के, देखिए यहाँ टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 5 के आंसर देने हैं। ओके, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है। और सभी जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे सभी के अंक बराबर होंगे, यानी ईच क्वेश्चंस हैव इक्वल मार्क्स, यानी सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे, किसी के कम या ज़्यादा नहीं होंगे। और जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की लिखने की या आंसर की लिखने की, तो आप एक ही लैंग्वेज का चयन करेंगे, या तो इंग्लिश का या फिर हिंदी का। अगर आप इंग्लिश का चयन करते हैं, यानी अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, तो आपको 5 के 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगर आपने हिंदी में स्टार्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको और जो 4th क्वेश्चन बचते हैं वो भी आपको फिर हिंदी में ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको एक लैंग्वेज का ही यूज़ करना है, चाहे आप इंग्लिश का कर लीजिए, चाहे आप हिंदी का कर लीजिए, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। ऐसा नहीं है आपने इंग्लिश चुनी थी तो आप इंग्लिश ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको सुटेबल लगे एग्जाम टाइम में आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं आपकी क्वेश्चन पेपर की। आप पहला ही क्वेश्चन देख सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, साम्राज्यवाद के संदर्भ में आधुनिकता और साम्राज्यवाद के संबंध की व्याख्या कीजिए। यानी साम्राज्यवाद को आपको बताना है इस क्वेश्चन में, और जो आधुनिकता और साम्राज्यवाद के बीच का संबंध है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मेनली आपको पहले साम्राज्यवाद के जो परिभाषा है वो देनी है, फिर आधुनिकता की परिभाषा देनी है, फिर इसके बाद में जो साम्राज्यवाद और आधुनिकता है उसके बीच का जो संबंध है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, यूरोप का विरोधी गुटों में बंटवारा की सीमा तक प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के लिए जिम्मेदार है। यानी देखिए, जो यूरोप बट गया था 2 गुटों में, वो किस हद तक प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि किस हद तक जो यूरोपीय गुट थे वो 2 में बट गए, उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो आपको यहाँ की जो सिचुएशन थी वो बतानी है, यानी क्या क्या कंडीशन थी। पहले तो आपको बताना है कि यूरोप जो देश है वो 2 गुटों में क्यों बटा, क्या रीजंस थे, और उन रीजंस का क्या प्रभाव पड़ा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फिर आपको इस तरह से ये क्वेश्चन बताना है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है, उन परिस्थितियों तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या कीजिए जिसके माध्यम से बेल्शविक अक्टूबर 1917 में रूस में सत्ता के शिखर तक पहुंची। यानी आपको उन परिस्थितियां या उन परिस्थितियों की प्रक्रिया के बारे में बताना है जिसकी वजह से जो बेल्शविक था उसमें बेल्शविक कह लो या अक्टूबर क्रांति 1917 की कह लो, यानी अक्टूबर क्रांति के शिखर पर पहुंच गया। कि जो अक्टूबर 1917 की अक्टूबर क्रांति होती है रूस में, वो किस तरह से उसके शिखर तक पहुंचा, इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शेष विश्व पर रूसी क्रांति यानी अक्टूबर 1917 के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इसमें जो रूसी क्रांति कह लो या फिर अक्टूबर 1917 की क्रांति कह लो, बात एक ही है, इसका क्या प्रभाव पड़ा पूरे विश्व पर। यानी पहले आपको अक्टूबर क्रांति या ये कहें रूसी क्रांति के बारे में बताना है कि ये कब से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई। क्योंकि देखिए, रूस में शुरू होती है और इसका क्या विश्व पर प्रभाव पड़ा, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
जो कि पूछ रहा है सन 1929 में महान आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। क्योंकि देखिए 1929 में एक महान आर्थिक मंदी आती है पूरे विश्व में, तो उसके क्या कारण थे ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए ये जो टाइम है ये प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो देश थे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसी वजह से महान आर्थिक मंदी आई थी, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी, आर्थिक गिरावट आ गई थी। किसी देश के पास तो खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी, तो ऐसी चीज़ें थी। तो इसका क्या कारण था ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि सभी जो देश थे वो सिर्फ युद्ध में लड़ रहे थे, युद्ध ही कर रहे थे और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरा बिगाड़ लिया था, बस दूसरे को हराने में लग रहे थे। विश्व युद्ध भी इसके कारण थे, हथियारों की होड़ भी इसके कारण थे। तो ऐसे बहुत सारे कारण आप इसमें आर्थिक मंदी के अंतर्गत लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पूछ रहा है अल्प विकसित विश्व पर सन 1929 की महान आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव था। यानी जो अल्प विकसित देश थे, या फिर ये कहें जो विकसित नहीं थे अभी तक या विकासशील थे, उन पर 1929 की जो महान आर्थिक मंदी आई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए जो विकसित देश थे उन पर भी प्रभाव पड़ा था, अब जो विकासशील या फिर अल्प विकसित देश थे उन पर तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में महान आर्थिक मंदी के बारे में बताना है, जो कि हमारी 1929 में आई थी। फिर उसके बाद में जो अल्प विकसित देश थे उनकी कंडीशन बतानी है, क्योंकि उस टाइम पे उन देशों की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी में नाजीवाद के उदय पर एक निबंध लिखिए। यानी जो जर्मनी है उसमें नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, किस तरह से हिटलर ने जर्मनी पे नाजीवाद का उदय किया, ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए जो नाजीवाद का उदय है वो मोस्टली हिटलर के द्वारा होता है, तो किस तरह से जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ वो भी हिटलर के द्वारा। इसमें आपको हिटलर के बारे में भी थोड़ी सी बातें बतानी होगी पूरे निबंध में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फासीवाद क्या है। इटली में फासीवाद के उदय के लिए मुसोलिनी किस हद तक जिम्मेदार है। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि फासीवाद क्या है, जो कि एक पार्टी थी इटली की। अब इटली में जो फासीवाद का उदय हुआ था उसमें किस हद तक मुसोलिनी जिम्मेदार है ये आपको बताना है। क्योंकि देखिए जिस तरह से हिटलर जिम्मेदार था इसी तरीके से मुसोलिनी भी जिम्मेदार था, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही इन दोनों देशों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सरकारें बनी और इन लोगों ने आगे चल के युद्ध भी किया। तो आपको बताना है कि किस तरह से फासीवाद के उदय में मुसोलिनी की एक भूमिका थी, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको इस द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, इसका क्या कारण थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध होने के क्या कारण थे। तो पहला कारण जो था वो हमारा प्रथम विश्व युद्ध लिख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की जो जिम्मेदारी दी गई थी, या ये कहें प्रथम विश्व युद्ध का जो ठहराया गया था कि तुम्हारी वजह से हुआ था, उसी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी और इटली को ही मेनली ये माना गया कि तुम लोगों की वजह से हुआ, तो सारी जो भुगतान है वो तुम दोनों देशों को करना होगा, जिसकी वजह से जो द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा दोनों के देशों को, और यहाँ की जो जनता थी वो आक्रोश में थी कि उन्हें अपनी इज्जत वापस चाहिए, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण लीग ऑफ नेशन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन जो है वो विफल हो गया था। क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो बनाया ही इसलिए गया था ताकि युद्ध ना हो, बट वो विफल हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध को लाते हैं। हथियारों की होड़ हो जाती है, शक्ति अर्जित करने की होड़ हो जाती है, तो ये सारे कारण आप लिख सकते हैं। और देखिए मैंने अपने चैनल पे जो मुसोलिनी और हिटलर हैं इन दोनों के बारे में पूरी डिटेल में बता रखा है, तो आप इन दोनों के बारे में मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां आप इन सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यानी यहाँ 5 दे रखे हैं, बट आपको किन्हीं 2 पर करनी है। और इन 5 में से आपको किन्हीं 2 पर करनी है। तो पहला पॉइंट है हमारा औद्योगिकी पूंजीवाद, यानी आपको बताना है कि औद्योगिकी पूंजीवाद क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीग ऑफ नेशन, आपको बताना है कि लीग ऑफ नेशन क्या था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसे बनाया गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पहले ये समाप्त हो जाता है। इसका जो उद्देश्य था या जिसके लिए बनाया गया था वही, जो इसका मुद्दा था वही समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये बनाया ही इसलिए गया था ताकि विश्व में दोबारा युद्ध ना हो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, इस वजह से इसको किया जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारा 1905 की रूसी क्रांति, यानी इसके अंतर्गत आपको 1905 की जो रूसी क्रांति है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जो 1905 में रूसी क्रांति होती है उसको आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा गांधी की प्रासंगिकता, यानी गांधी जी की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है और गांधी जी के बारे में थोड़ी सी चीजें बतानी है कि उनके जो थॉट थे, उनकी जो थिंकिंग थी वो क्या थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वनाश, यानी देखिए जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सर्वनाश हुआ था उससे रिलेटेड आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं कि सर्वनाश से आप क्या समझते हो और आप किस तरह से सर्वनाश को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन में अपने विचार व्यक्त करने हैं, इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप मुझसे डायरेक्ट आकर बात कर सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं लाइव भी आती हूँ तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ उससे रिलेटेड। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।